नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं तीन टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक। और इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि ये तीनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तीनों ही टॉपिक आपके एग्जाम में काफी स्कोरिंग होता है और काफी कम टाइम में इन तीनों टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर इन तीनों टॉपिक को छोड़ रहा है तो समझ जाओ कि एग्जाम में क्वांट सेक्शन में वो कभी भी अच्छा नहीं कर पाएगा, है ना। तो चलिए शुरू से देखिए सेशन को, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप सीखेंगे यहाँ पे, तो लास्ट तक बने रहिए और एक भी सेशन, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए। अगर आप एसबीआई क्लर्क पे फोकस कर रहे हो और आप एग्जाम देने वाले हो तो बिल्कुल भी मिस मत करिए। हर चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, डिटेल में भी चीजें डिस्कस करेंगे और शॉर्टकट में भी चीजें डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में एक्चुअली दो चीजें होती हैं कैलकुलेशन में, एक सिंप्लीफिकेशन होता है और एक होता है अप्रोक्सीमेशन। तो बच्चे थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये चीजें क्या होती हैं। और वैसे बच्चे जो नए हैं मैं उनको बता दूं कि इसके पहले हमने बहुत सारे सेशन लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जा करके आप वहां पे बाकी सेशन देखिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेंगे। चलिए, तो बच्चे अप्रोक्सीमेशन में पहले क्या होता है थोड़ी सी चीजें आप यहां पे समझ लीजिए। तो अप्रोक्सीमेशन में होता क्या है, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूं तो बेसिकली नेम से ही लग रहा है अप्रोक्सीमेशन, यहां पे आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वैल्यू अप्रोक्सीमेट करके लाते हो। अप्रोक्सीमेट करके लाना मींस क्या हुआ, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 9.1 तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप कंसीडर करोगे 9। कहीं पे लिखा हुआ है 99.99 तो इसको अप्रोक्सीमेटली कितना कंसीडर करना है, 100। तो बेसिकली ये एक बेसिक रूल होता है अप्रोक्सीमेशन का। इसके अलावा जब हम नंबर को राउंड फिगर करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो उसके साथ वाले नंबर को भी देखा जाता है कि उसके साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो कितना बड़ा नंबर है या कितना छोटा नंबर है। उसके बेसिस पे भी आप अपना कॉमन सेंस यूज करके भी नंबर को ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो चलिए, इन क्वेश्चन के माध्यम से हम ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको, शॉर्टकट प्लस पूरे डिटेल में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो बच्चे सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझा के बता रहा हूं, ध्यान से पेशेंस के साथ चीजों को सुनिए। जो बच्चों को आता है ऑलरेडी, आप चाहे तो वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे कमजोर है, सीख रहे हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो फास्ट मत कीजिए, आराम आराम से सीखिए। मैं आपके लिए ये सारी चीजें कर रहा हूं, आपको मैं चाहता हूं कि आप चीजें सीख पाएं। तो 28.01, तो बच्चे यहाँ पे ये जो नंबर है 28.01, आपको नहीं लग रहा है कि ये नंबर जो है राउंड फिगर में नहीं है। अगर मैं इसको, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं 10 रुपए 20 पैसे, तो 10 रुपए 20 पैसे को बोला जाए कि राउंड फिगर में कितना बोलोगे, तो आप बोलोगे लगभग 10 रुपए के बराबर है। वैसे यहाँ पे 28.1, यानी कि इसको ऐसे समझो 28 रुपए 1 पैसे, थोड़ी देर के लिए परसेंटेज छोड़ दो, तो इसको कितना कंसीडर करोगे, 28 के आसपास, यानी कि 28 है ये। तो डेसिमल के बाद बेसिकली जो नंबर है ना, जिसके ज्यादा करीब लग रहा है 28.01, किसके करीब लग रहा है 28 के, तो मैं इसको 28 ले लूंगा। ये 28, ये परसेंट था तो मैंने परसेंट लगा दिया ऑफ। यहां पे देखिए बच्चे 224.99, तो आपको नहीं लग रहा है 224.99, तो ये 225 के करीब है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं 224 रुपए 99 पैसे, ऐसे अगर हम पढ़े तो लगभग 225 के बराबर है। रुपए में आपको जस्ट समझाने के लिए बोलो, ये तो नंबर दिया हुआ है ना। तो 224.99 यानी कि ये लगभग कितना हो गया आपका 225। क्लियर है इतनी सी बात। प्लस 9.0901 को बच्चे क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, और ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x मान लेते हैं, तो x हो गया और x का पावर 2 है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलो आगे देखो, 28% बच्चे मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज को कैसे ब्रेक करते हैं। तो 28% का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब इनटू होता है, ये कितना हो गया 225, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे बच्चे, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 81, इक्वल्स टू ये कितना हो गया आपका x स्क्वायर। अब इनटू है प्लस है, बोर्ड मास रूल आपको पता है,
हमने ये सब चीजें डिस्कस किया है। तो बोर्ड मास रूल के बेसिस पे पहले इनटू करते हो फिर प्लस करते हो, तो इनटू करो पहले, इनटू जब करोगे तो जो टर्म कैंसिल होने वाला होगा आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा, है ना। चलिए तो कैंसिल कीजिए। आप बोलेंगे सर कैंसिल कैसे करना है, तो उसके लिए टेबल वगैरह याद होना चाहिए। अब 25 से कैंसिल हो रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, 25 का टेबल पढ़ोगे बच्चे तो 25 9 जा और ये होता है 25 4 जा, फिर 4 से कट करोगे 4 1 जा 4 4 7 जा, तो आपने क्या देखा इसकी वैल्यू हो गई 7 इंटू 9 और 7 इंटू 9 कितना होता है 63 प्लस कितना आ गया ये 81 और इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी हो गई एक्स स्क्वायर। अब 63 प्लस 81 आप इसको ऐड कर दीजिए 140 प्लस 4 इसकी वैल्यू हो गई बच्चे कितनी 144, 144 की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई। तो बच्चे यहां से x कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा रूट 144 और रूट 144 मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12। एक्चुअली ये प्लस माइनस 12 होगा लेकिन प्लस माइनस में ऑप्शन ये प्लस में ही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया 12 इज द राइट आंसर। बोलिए सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब वैसे बच्चे जो प्रैक्टिस में है और वो चाहते हैं स्पीड पे काम कर रहे हैं, तो वो बच्चे इतने ऐसे स्टेप में नहीं करेंगे, उनको तो यहाँ पे देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। उनको यहीं से समझ में आ रहा था कि मुझे 28% निकालना है, अब उन्होंने मन में कर लिया। यहाँ पे क्या करेंगे 28 अपॉन 100 ऐसे ही लिखना है उनको। ये कितनी हो गई वैल्यू 225, कट इसको कट कर दिया 25 9 जा 25 4 जा 4 7 जा, उन्होंने देखा ये वैल्यू 63 हो गई, ये कितना है 81 है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 81, मन में ऐड कर लिया 81 प्लस 63 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 144, एक्स स्क्वायर ये क्या है x है तो एक्स स्क्वायर 144 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। हमें ये सब बच्चे लिखना नहीं था यहाँ पे, समझ पाए आप, क्लियर हो रही है चीजें। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए बच्चे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमें। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे x मान लिया आपने अपॉन 18.01 को क्या लिख दोगे 18 प्लस ये 14.01 है, इसका मतलब हो गया 14, इसको अप्रोक्सीमेट लिखोगे 14.01 14 बन जाएगा और इसका स्क्वायर है इक्वल्स टू 15.01 का मतलब हुआ 15 और ये उसका स्क्वायर माइनस ये बन गया क्यूब रूट, क्या बन गया क्यूब रूट किसका 124.99, इसको लिखोगे 125। अगर यही चीज आप एग्जाम में कर रहे थे तो ऐसे नहीं लिखना था, आपके पास क्वेश्चन दिया था आप डायरेक्टली समझ सकते थे। ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिखा कि ऐसे चीजें करोगे कि ये वाली बात जो है आप मन में कर सकते हो। क्लियर हो रही है क्या बात आपको। चलिए तो बच्चे अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा x अपॉन 18, आप बोलेंगे 14 का स्क्वायर 196 होता है, याद कर लीजिए, स्क्वायर याद नहीं है आपको तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस ये क्या है यहाँ पे क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है बच्चे 125 का, 125 का क्यूब रूट निकालिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी। कैसे निकालते हो ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आया, हालांकि ये क्यूब है तो ये तो सबको पता ही होना चाहिए कि क्यूब रूट बोलते हैं, 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो यहाँ पे x अपॉन 18 इक्वल्स टू बच्चे 196 को इस साइड भेज दो, 225 में से 5 जाएगा आप बोलोगे 220 और 220 में से 196 को आपको घटाना है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 224 माइनस 200 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 24, आप बोलेंगे सर 224 किधर है। जब भी एक नंबर में से किसी दूसरे नंबर को घटाना होता है सेम नंबर आप दोनों साइड ऐड कर दो या सेम नंबर घटा दो, जो आपके लिए इजी हो। मुझे लगा दोनों साइड अगर मैं 4 4 ऐड कर दूं तो ये 224 बनेगा, ये 200 बनेगा, घटाना काफी इजी हो गया तो मन में मैंने ऐसे सोच के 24 लिख दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई x अपॉन कितना 18। तो बच्चे यहाँ पे x अपॉन 18 जो था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई आपकी 24। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन में यूनिट डिजिट मत ढूंढिएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन का कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन वाले में यूनिट डिजिट नहीं देखना होता है क्योंकि एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि वैल्यू अप्रोक्सीमेट करके कैलकुलेट करना है, तो ऑप्शन में एक नंबर 2 नंबर आगे पीछे चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन वाले में यूनिट डिजिट या डिजिटल सम या जो भी चीजें वो यूज नहीं करना होता है, ठीक है ना। चलो तो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे कितनी हो गई वैल्यू 18 4 जा 72 का 2 7 18 2 जा 36 प्लस 7 43, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 432। सो राइट आंसर इज 432। मुझे लगता है इतनी सी बात समझ पाए होंगे। अब जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से स्पीड पे काम कर रहे हैं उनको करने के लिए क्या ऐसे ही करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, उनको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे सर फिर कैसे करना चाहिए, उनको कैसे करना चाहिए, तो उनको करना चाहिए थोड़ा सा उनके लिए तरीका चेंज हो जाएगा।
चेंज कैसे हो जाएगा वो यहीं पे देख लेंगे। यहाँ पे समझ गया कि ये कितना आ गया 196, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 225, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5, 225 माइनस 5 ये कितना बन गया 220, ये इधर आ जाएगा तो 224 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई हट गया तो ये हो गया 24, है ना। अब ये x अपॉन 18 की वैल्यू हो गई 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 18 इंटू 24, वो बच्चे डायरेक्टली कर लेंगे 18 इंटू 24, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 432, तो x कितना आ गया 432। बोलिए बात समझ में आई क्या? तो जो बच्चे फास्ट कर रहे हैं उनको ऐसे करना है, जो बच्चे सीख रहे हैं वो ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास 32.01, तो अप्रोक्सीमेटली में बच्चे क्या लिखोगे आप यहाँ पे 32.01 को लिखेंगे 32 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप लिखेंगे x, ठीक है, प्लस 18.01 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 324 इक्वल्स टू 80.01% को क्या लिखोगे 80% ऑफ कितना 1404.99, इसको लिखोगे 1405। देखो ये क्या है यहाँ पे 1404.99। अगर मैं बोलूं आपको कि आपके पास 1404 रुपए 99 पैसे हैं तो 1405 रुपए के ही तो बराबर हो गए, तो 1404.99 कितना हो जाएगा 1405। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ सकते थे, है ना। चलो आगे देखो अब क्या करोगे यहाँ पे। अब देखो 80% निकालना है, अब 80% कैसे निकाल लोगे, देखो 80% मींस 80 अपॉन 100 इनटू कितना 1405। आपने बोला सर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, बिल्कुल सही। आप बोले सर 5 से कट जाएगा, काट दे क्या, हाँ क्यों नहीं काट दे, 5 से कट कर दो, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। फिर बोलेंगे सर 2 से कट जाएगा 8, काट दें, यस बिल्कुल काट दें। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 281 इंटू 4। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको 280 प्लस 1 समझो, 281 को 280 प्लस 1, 280 का मतलब 28, 28 का 4 टाइम्स कर दो, कितनी होती है वैल्यू 112, 112 पे 1 जीरो मतलब 1120 प्लस 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1124, कितनी हो गई 1124। यहाँ पे हो गया 32x प्लस 324 की वैल्यू कितनी हो गई 1124। अब इस 324 को इधर भेज दो। अब देखो जब इसको इधर भेजोगे ना तो ये माइनस में बच्चे टर्म आ जाएगा, 324 किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब 1124 में से 324 घटाओगे, 24 दोनों में से हटा दो, 1100 में से 300 घटाओगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। यानी कि आप ये बोल सकते हो 32x की वैल्यू कितनी आ गई 800। सबको समझा क्या, थोड़ा सा स्टेप मैंने स्किप कर दिया। ये नंबर इधर आएगा तो 1124 में से 324 जाएगा, 24 हटा दो तो 1100 में से 300 जाएगा 800 और ये बच गया आपका 32x। समझ रहे हो क्या? हाँ चलो अब कट करो, यहाँ पे देखो 8 से जाएगा, 8 4 जा 8 से जाएगा यहाँ पे कितना 100 और ये 4 से कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 25। तो x कितने के बराबर हो गया बच्चे 25। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ पाए? तो ये तो हो गया किसके लिए, वैसे बच्चे के लिए जो सीख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं वैसे बच्चों की जो कि स्पीड पे काम कर रहे हैं, जल्दी से करना चाहते हैं, तो उनके लिए अब कैसे करना है इसको। तो वैसे बच्चों के लिए यहाँ पे देखिए, यहीं पे वो देखेंगे, यहाँ पे देखा ये तो 32 है ही, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 324। मींस एग्जाम में ये रफशीट पे लिख रहे होंगे। अब हमें यहाँ पे 80% निकालना है। अब 80% अगर निकालना है बच्चे 1404, मतलब ये बेसिकली क्या हो गया था 1405 हो गया था। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, 1400 यहाँ पे ये जो 5 है आपका, इसका मुझे निकालना कितना है 80%। देखो 10% की वैल्यू होती है कितनी 140। ये मैंने बताया भी था, किसी भी नंबर के राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल डालते हो तो 10% मिलता है। इसका 10% हो गया कितना 140, हमें चाहिए 80%। 10% की वैल्यू 140 है तो हमें 80% चाहिए, तो 8 गुना कर दोगे, 14 का 8 गुना होता है 112, यानी कि यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। अरे है ना, इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या? और ये 0.5 का 8 टाइम्स करोगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1120 प्लस 4 1124। तो ये वाली बात जो है ये मन में बच्चे कर सकते थे कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1124। जो हमने कैलकुलेशन किया था ये मन में लाया जा सकता था, है ना। चलो अब इतनी सी बात हो गई। अब ये 324 इधर आएगा तो 32x की वैल्यू कितनी हो गई 1124 माइनस 324, ये 800 हो गया। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली 32 से भी कैंसिल कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 32 से कैंसिल कर दिया तो 32 दूना 64 हो जाएगा, 16 आ जाएगा 160 और 32 5 जा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 25 इज द राइट आंसर।
मुझे लगता है कि जो बच्चे स्पीड पे काम कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया और कैसे किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, सेशन कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, है ना। आपके कमेंट का, आपके लाइक का मुझे इंतजार होता है। जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो मुझे लगता है बच्चों का रिस्पांस कैसा आएगा वहां पे। तो अगर कुछ भी फीडबैक रहे मुझे बताइएगा वहां पे आप जा करके। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन। 56.01% को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे? आप लिख सकते हैं बच्चे 56% ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह पे x प्लस 11.99 को क्या लिखेंगे? 11 रुपए 99 पैसे, लगभग 12 के बराबर है। तो ये 12 हो गया, 12 और यहाँ पे स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 68.01% को लिखेंगे 68% ऑफ 499.99। ये कितना हो जाएगा आपका? 500। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, 56% है, इसको ब्रेक कर दीजिए। परसेंट हटाएंगे, नीचे में 2 जीरो आ जाएगा और इनटू कितना हो गया यहाँ पे x प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 144 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। मैंने बोला 68% कितना हो जाएगा, आपने बोला सर 68% कितना हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, लेकिन ठीक है आपके लिए मैं लिख रहा हूं 68/100 ऑफ है इनटू ये कितना हो जाएगा 500, ऐसे लिखा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब भी परसेंटेज हो, परसेंटेज और ऑफ के बाद कोई नंबर में जीरो लगा हो तो डायरेक्टली यहीं से परसेंटेज से 2 जीरो कट कर दीजिएगा। आप बोलेंगे सर आपने ऐसा कैसे कर दिया? तो मैंने बच्चे अभी बताया 68% का मतलब होता है 68/100 इनटू ये है क्या 500। तो बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट करोगे तो फिर से 68 इंटू 5 ही आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए आप क्या करना, जब भी ऐसा रहे ना परसेंट हो, ऑफ और उसके बाद कोई भी नंबर उस पे जीरो लगा हो तो डायरेक्टली परसेंट से यहीं पे इसको हटा देना। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो बताओ 68 इंटू 5 इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 340। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इधर लेकर के आ जाओ, इधर लेकर के आ जाओ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये 144 अगर आपका इस साइड आता है तो 340 में से कितना चला जाएगा? 144। मैंने बोला 340 में से 144 मत घटाओ, मैंने बोला 340 में से 140 घटाओ पहले। आप बोलेंगे सर 140 अगर घटा देंगे तो 200 बचेगा, आपको तो 44 घटाना था। मैंने बोला अब 4 और घटा दो। आपने बोला सर बिल्कुल सही, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 196। फिर से सुन लीजिए बच्चे, मैंने क्या बोला? 340 में से 144 घटाना था। मैंने बोला 340 में से पहले 140 घटा दो। 140 घटाओगे तो कितना बचेगा? 200 बचेगा। और फिर 4 और भी तो घटाना था, तो 4 और माइनस कर दीजिए तो ये बन जाएगा 196। क्लियर है क्या? यानी कि ये इधर जाएगा तो 196 आ गया। अगर आपको वैसे नहीं समझा तो आप घटा लोगे। 10 - 4 6 होता है, 13 - 4 9 होता है, 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 56/100 इनटू कितना हो गया? x हो गया। बोलिए कोई तकलीफ? आप बोलेंगे सर अभी तक तो कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? कैंसिल कर देते हैं। देखिए जो कैंसिल होने वाला होगा उसको कैंसिल कीजिए। आप अगर चाहें तो इसको 2 से भी कट कर सकते हैं, चाहे तो अभी यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। 7 से जाएगा, ये कितने से जाएगा? 7 से। देखो 7 8 जा 56 होता है, ये 7 2 जा 14, 5 7 8 जा, फिर ये 4 से चला जाएगा, 4 2 जा 8, ये चला जाएगा 4 7 जा, और 2 से फिर ये चला जाएगा कितना? 50। तो बच्चे यहाँ पे कितना आ गया? x अपॉन कितना? 50 इक्वल्स टू कितना? 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 50 इंटू 7 कितनी हो गई वैल्यू इसकी? 350। तो यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बोलिए बात समझ में आ रही है आप सबको? एवरीवन ओके। अब यहां पे इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़े से स्मार्ट वे में सॉल्व करें, थोड़े से शॉर्टकट में सॉल्व करें, तो बच्चे चीज वही रहेंगी, थोड़ा सा सोचने का तरीका। जैसे मैंने यहीं पे बोल दिया था परसेंट से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हमने 500 कंसीडर किया, ये 2 जीरो। ये मन में सोच सकते हो 500 मतलब आप मन में क्या सोचोगे कि ये बन गया 500, 2 जीरो गया तो 5 बना, और ये 68 है, 68 इंटू 5 कर लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 340। आप बोलेंगे तो इसका आंसर कितना बन गया आपका? 340 आ गया। अब ये 340 हो चुका है, इसकी वैल्यू कितनी है? 12 है, 12 है तो ये कितना बना? 144। 144 यहां से माइनस होने वाला है, तो बच्चे यहां से इसको माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 196। अब ये कितना हो गया? 56% ऑफ x, यानी कि 56/100 इंटू x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 196। अब यहाँ पे ये 7 से कट जाता, 7 8 जा, और ये 7 से जा रहा था, 7 2 जा 14, 7 8 जा,
4 2 जा 4 7 जा और 2 से जा रहा था 50 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 350। बोलिए समझ में आया क्या आपको? क्लियर है? तो ये एग्जाम में सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए और ये मैं डिटेल में आपको समझाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक सेम क्वेश्चन है ये, 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए ये वाले क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाकर के ज्वाइन कीजिए। और इसके पहले मैंने बहुत सारे सेशन लिए हुए हैं, सारे सेशन का लिंक भी आपको वहां पे दिया हुआ है, वो सारे सेशन भी जाकर के जरूर देखिए। एसबीआई क्लर्क को फोकस करके ही मैं सारे वीडियोस बना रहा हूं, तो आप आंख बंद करके सारी चीजें पढ़िए, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। ओके चलिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दो, है ना, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया हुआ है तो। देखिए बच्चे यहाँ पे आ जाइए, क्या हो जाएंगे इसकी वैल्यू, क्वेश्चन मार्क है तो एक्स क्यू हो गया, इनटू 18.08 को हमने 18 मान लिया, प्लस अब यहाँ पे 625.01 है, इसको क्या समझ जाएंगे आप समझेंगे 625 इक्वल्स टू 2274.98 को क्या समझेंगे 2275 समझेंगे। ये कितना है 2274.98 पैसे, तो लगभग 2275 के बराबर हो गया, है ना। यहां पे देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यू इंटू 18 प्लस 625 किसका होता है, स्क्वायर रूट 25 का होता है ना, तो इसकी वैल्यू हो गई 25 इक्वल्स टू 2 कितना 75। अब बच्चे 725 को इधर लेके आओगे तो 25 इसमें से माइनस हो जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, इसमें पूछने वाली बात तो है नहीं, है ना। चलिए तो माइनस कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2250 हो जाएंगे क्या। आप बोलेंगे क्यों नहीं हो जाएंगे, अब देखो 9 से कट रहा है, या डायरेक्टली हम चाहें तो यहाँ पे 18 से भी कट कर सकते हैं, कट करो यहाँ पे 18 से। अगर 18 से कट करोगे 18 1 जा 18 4 5 18 2 जा 36 9 18 18 1 जा 18 4 5 18 2 जा 36 9 0 18 5 जा, यानी कि एक्स क्यू की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, आप बोलेंगे 125, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 5। एक्स क्यू 125 है, यानी कि ये 5 का क्यूब बना, क्यूब को हट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपकी 5 हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है क्या, समझ रहे हैं आप लोग, बोर तो नहीं हो रहे हो। हाँ मेहनत करना है, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई करना है, ऐसे बोर होने से काम नहीं चलेगा। एफर्ट डालिए, जितना हो सकता है अपने शरीर को एकदम जी जान से लग करके मेहनत करना है, समझे। जितना आराम करेंगे उतना ही आप समझ जाइए पीछे जा रहे हैं, इसलिए अभी के लिए एग्जाम तक बिल्कुल आराम हराम है, समझ गए, बिल्कुल आराम नहीं करना है, एकदम फोकस करना है, मेहनत करना है। मैंने शेड्यूल भी बताया था कि कैसे पढ़ाई करना है, देखो जा करके, फॉलो अगर कर पाओगे तो वहां पे फॉलो करो जो मैंने बताया है कि किस तरीके से कितनी देर सोना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है। जाइए देखिएगा, वीडियोस में जाकर सर्च कीजिए, वहां पे मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है। चलिए तो मुझे लगता है अब थोड़ा सा इस चीज को हम शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं। तो बच्चे शॉर्टकट में जब सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि सर ये होने वाला है 2275, ये हो जाएगा 25, ये 25 यहाँ पे जाएगा तो 2275 में से 25 जाएगा, आप समझ गए सर ये 2250 होगा। 2250 होगा, इसकी वैल्यू कितनी है 18, ये 18 है, यहाँ पे एक्स क्यू है, 18 से कट कर दिया हमने यहाँ पे 18 इक्कीस 18 4 18 2 36 18 25 90, एक्स क्यू की वैल्यू 125, तो एक्स कितना आ गया 5 आ गया, यही हमारा करेक्ट आंसर है। बोलिए बात समझ में आई क्या आपको। मुझे नहीं लगता है कि एक लाइन से ज्यादा लिखने की जरूरत भी थी एग्जाम में, या अगर बच्चे उतने स्मार्ट होते तो ये ओरली भी यहाँ पे कर सकते थे, हल्का 1-2 लाइन 1-2 वर्ड लिखने की जरूरत पड़ सकती थी, नंबर लिखने की जरूरत पड़ सकती थी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन वगैरह उस तरह से लिखना है। डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बता दीजिए, मैंने आपको बताया शॉर्टकट में इस तरीके का आप अप्रोच वहां पे रख सकते हैं। तो ये 5 सिंप्लीफिकेशन हो गए। चलिए बढ़ते हैं अभी 5 नंबर सीरीज की तरफ, आ जाइए। ये है आपके पास रॉन्ग नंबर सीरीज का 5 क्वेश्चन। आप जानते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है बच्चे, कैसे सॉल्व करते हो रॉन्ग नंबर सीरीज को। तो रॉन्ग नंबर सीरीज में बेसिकली क्या होता है, ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें एक नंबर कोई ना कोई रॉन्ग होता है, कोई ना कोई एक नंबर क्या होगा रॉन्ग होगा, जो रॉन्ग नंबर है उसी रॉन्ग नंबर को पता करना होता है। एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, वहां पे कौन सा नंबर आएगा उसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा नंबर रॉन्ग है, आपको यहाँ पे ये बताना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बताओ कौन सा नंबर रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर आपने
लाइक इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो नंबर सीरीज जाकर के सर्च कीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, उसमें मैंने बेसिक भी कवर किया है, वहां से चीजें आपको समझ में आएंगी। अब यहाँ पे मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी नंबर दिखाई दे, देखो कि क्या वो नंबर मल्टीपल में हो रहा है, मल्टीपल में नहीं हो रहा है तो डिफरेंस निकालो। यहाँ पे नंबर देखेंगे तो मल्टीपल नहीं है, मतलब उसके टेबल में उस इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करने के बाद नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें डिफरेंस लेना है। चलिए तो बच्चे डिफरेंस लीजिए। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस लेते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -4। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका +28, इसकी वैल्यू कितनी है 28। इसका डिफरेंस देखिए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, तो ये कितना हो गया 24 और 48, ये बन गया 72। कितना 72 -72। अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, तो ये 76 है, मतलब कि ये हो गया आपका 14 और 72, यानी कि कितना 86, यही हो रहा है ना, 12 - 6 6, और ये हो गया आपका 16 - 7 कितना 9, यानी कि 96 हो गया। चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है आपकी, तो ये हो गया आपका 0 और कितनी हो गई वैल्यू 120, माइनस का 120 आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई आप देख लीजिए, ये बना 4 और ये बन गया 144। मुझे लगता है आप यहाँ तक इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया। बच्चे क्लियर है क्या आपको? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कोई भी दिक्कत नहीं है तो बताओ इसमें रॉन्ग नंबर कौन है? दिक्कत नहीं होने से नहीं होगा, आपको बताना है, आंसर कमेंट करो जाकर के क्या होने वाला है ना। केवल देख के चले जाते हो, आंसर कमेंट नहीं करते हो, ना वीडियो को लाइक करते हो, कैसे चलेगा बताइए? ये सब चीजें तो करनी पड़ेंगी। आ जाइए तो बच्चे यहाँ पे देखिए, डोंट टेक सीरियसली। हाँ, अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लग रहा हो तभी वीडियो लाइक करना, ओके। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज, अगर आप नंबर को देख रहे होंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? ये जितने भी नंबर मैंने लिखा, क्या होता है कि जब भी रॉन्ग नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां पे वैसी जगह पे कोई ना कोई इसमें एक नंबर रॉन्ग है। अब एक चीज ध्यान देना, अगर शुरू का नंबर रॉन्ग होगा या लास्ट का नंबर रॉन्ग होगा तो कोई एक ही नंबर गलत होगा, लेकिन अगर बीच का कोई नंबर रॉन्ग हो जाता है ना, तो ये जो डिफरेंस निकाले हो ना, दो चीजें दो जगह पे वो गलत हो सकता है। तो हमें तो यहाँ पे नहीं पता है ना कि शुरू का नंबर रॉन्ग है कि लास्ट का नंबर रॉन्ग है कि बीच का नंबर रॉन्ग है। ये तो हमें हिट एंड ट्रायल करके पता करना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? सब कोई ऐसे ही समझता है, आपको भी समझना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि एक ही बार देखा और एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। नंबर सीरीज थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल करना होता है, अगर डायरेक्ट लॉजिक पे नहीं है तो, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे एक चीज क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ? जैसे मैंने सीरीज को देखा, मैंने देखा बच्चे मुझे लग रहा है ना ये 12 × 8 दिखाई दे रहा है। देखो 12 8 × 96 होता है। फिर मैंने देखा कि ये 120 ना मुझे 12 × 10 दिखाई दे रहा है। आपने बोला सर बिल्कुल सही, आपने तो अच्छे से पकड़ लिया। यहाँ पे देखो 144 12 × 12 दिखाई दे रहा है। आपको ये नहीं लग रहा है कि सारे नंबर 12 के मल्टीपल है? 12 × 8, 12 × 10, 12 × 12, है ना। यहाँ पे देखो ये है 12 × 6। आपने बोला सर बिल्कुल सही। तो अब देखो यहाँ पे 12 तो सब में है, 12 × 12 × 10 × 8 × 6, तो यहाँ पे × 4 और यहाँ पे × 2 होना चाहिए कि नहीं? यानी कि ये 12 × 4 होना चाहिए, ये 12 × 2 होना चाहिए। क्या 12 × 4 यहाँ पे है? आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो नहीं है। कहां तक है? यहीं तक है, यानी कि यहां तक सही है। इसका मतलब बच्चे ये वाला नंबर करेक्ट है, इसके इधर सारे के सारे डिफरेंस करेक्ट है। अगर ये डिफरेंस करेक्ट है तो ये डिफरेंस इन दोनों नंबर का है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इधर जितने भी नंबर लिखे गए हैं ये सारे करेक्ट नंबर हैं। तो बीच में यही वाला नंबर बचा, अगर इसी नंबर में अगर आप सुधार ला देंगे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर थोड़ा सुधार भी लाके बता दो क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बोला देखो यहाँ पे आना चाहिए था 48, अगर यहाँ पे 48 होता तो ये तो नंबर करेक्ट है। 248 में से 48 घटाते तो यहाँ पे 200 होता, और अगर ये 200 होता तो 200 और 224 का डिफरेंस यहाँ पे -24 भी होता। अब देख लो 12 × 2 -24, 12 × 4 48। अब देखो पूरा का पूरा सीक्वेंस आ गया क्या? तो हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा है? 220। दिस इज द राइट आंसर। हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि कौन सा रॉन्ग नंबर है, बट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि वहां पे करेक्ट क्या आना चाहिए था, 200 आना चाहिए था। समझ पाए? कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट करेंगे मुझे। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे ही सीरीज आपने देखा आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ रहे हो? यहाँ पे
मैंने बताया था ना, एक सीरीज होता है 0.5 से मल्टीप्लाई करके लाते हो। नहीं पता था तो जा करके पीछे का वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पढ़ाई करने में कोताही नहीं करनी चाहिए, जितनी चीजें सीख सकते हैं सीखा कीजिए, है ना। यही चीज आपके पास है अभी। पढ़ाई समझ लो कि इसमें जो टाइम लगा रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम इन सब चीजों में। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मन से करो, अच्छे से करो, है ना। ये कोताही करके नहीं करो, आधा टाइम इधर दे रहे आधा टाइम उधर दे रहे, बिल्कुल भी नहीं। एकदम मन से चीजें किया कीजिए, देखिए कैसे सिलेक्शन होता है आपका। लेकिन मन से, मेहनत मन से होना चाहिए, दिखावेबाजी नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे तो दिखावे में पढ़ते हैं, किसी ने क्लास ज्वाइन किया तो उसके साथ साथ उसने भी क्लास ज्वाइन कर लिया, ऐसे दिखावेबाजी नहीं। मन से मेहनत कीजिए, किसी दूसरे को दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं करना है, खुद के लिए करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। अगर बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो मुझे कुछ चीजें दिखाई दे रहा। मुझे हिंट क्या लगा, मुझे लगा ये 10 है, ये 10 है, मुझे लगा ये तो 1 टाइम हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पे देखा तो 10 से 15 हो गया, तो ये 1.5 हो रहा है। मैंने यहाँ पे देखा कि ये तो इंटू 2 हो रहा है, 15 इंटू 2 30 होता है। फिर मैंने बोला 30 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 60 और 15 75 होता है। अब 75 को अगर 3 से किया जाए तो 210 और 15 210 और 15 225 होता है, जबकि 235 है। तो यही नंबर आपका गलत होगा। मुझे इधर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर चेक भी कर लोगे तो ये इंटू 0.5 है। तो यही सीरीज था इसका, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3 करके आना चाहिए था, ये नहीं आया, मतलब यही रॉन्ग नंबर है। सो हमारा राइट आंसर कौन सा बना, ऑप्शन नंबर डी 235 इज द रॉन्ग नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चे, ध्यान रखिएगा। एग्जाम देने के बाद जब आओगे ना तो फिर मुझे बताना कि सर आपने जो बताया था वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए ध्यान से, फोकस से, मन लगा करके चीजें समझने की कोशिश करिए। चलिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी मल्टीपल में नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस निकाल करके चेक कर लेते हैं। बच्चे जब डिफरेंस निकालोगे, देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया 2 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया 3 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया 5 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया 7 का। अरे जैसे ही देखा, देखते ही मन में क्लिक किया कि सर जितने भी नंबर आ रहे हैं ये लगातार प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं, 2 3 5 7, और यहाँ पे क्या आ गया 11। तो 11 के बाद का प्राइम नंबर कितना होता है, 13 होता है। 71 में 13 ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू 84 होनी चाहिए, जबकि 81 दिया हुआ है। तो 81 इज द रॉन्ग नंबर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 81 होना चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस किसका था, प्राइम नंबर का था। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए बच्चे देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपके सामने, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से, तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है क्या, नहीं, मुझे लग रहा है पहले डिफरेंस निकाल के देखिए एक बार। अगर हम डिफरेंस निकाले यहाँ पे तो ये कितना बना -1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 13, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, ये हो गया आपका 26, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो जाएगा आपका कितना 50, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 11 - 2 9 2 17 - 9 8, और ये कितना आ गया 3 - 1 2, और ये हो गया 10 में से 8 गया 2, और 2 में 122। क्लियर है क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने बोला बच्चे अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ध्यान से ही देखना रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक चीज क्लिक करेगा, लेकिन क्लिक करने के लिए अपने स्टोरेज में कुछ तो रखोगे ना। जैसे अगर आपको गन दे दिया जाए, बुलेट ना दिया जाए, तो क्या यूज करोगे बताओ। ऐसे ही कैलकुलेशन करने के लिए अपने दिमाग में कैलकुलेशन की चीजें तो होनी चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। ये सब चीजें जब आपके दिमाग में रहेंगी ना तो आप सोच पाओगे, आपका दिमाग काम करेगा, है ना। नंबर को देखते ही आपके दिमाग में इमेजिनेशन चालू हो जाएगा, अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसका स्क्वायर है, इसका क्यूब है। तो ये सब चीजों के लिए कुछ तो स्टोरेज होना चाहिए अपने पास, तो वो सब करके रखिए। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे देखा ना, इसको दिखाई दे रहा मुझे 122 को देख करके मुझे लगा कि ये तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 है। आपने बोला सर बिल्कुल सही, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में 1 ऐड कर दोगे, ये बन गया 122। ठीक है, चलो 82 है। आपने बोला सर 82 तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे रहा। मैंने बोला बिल्कुल सही पकड़े हो, 82 9 का स्क्वायर प्लस 1 ही होगा। 50 की बात करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। 26 की बात करोगे तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो आप देखो क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 11 का स्क्वायर प्लस 1। अब प्लस 1 तो सब में हो रहा है, प्लस 1 छोड़ दो,
11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, नंबर दो दो कम होता जा रहा है, नंबर दो तो कम होता जा रहा है, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, तो 5 में 2 कम करोगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, और 3 में से 2 कम करेंगे बच्चे यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। अब देख लीजिए कौन सा नंबर रॉन्ग है। बहुत सारे बच्चे यहां तक तो ला देते हैं, उसके आगे का उनको समझ में नहीं आता, रॉन्ग नंबर कौन सा ये कैसे पता करे, उल्टा पुल्टा करके आ जाते हैं, आंसर गड़बड़ हो जाता है ना। देखिए तो आपको ये वाली चीज सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यहां तक सही है। यहां पे 3 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे 9 होना चाहिए था, ये 13 है, मतलब यहां पे गलत है। ध्यान दीजिएगा यहां तक चीजें सही हैं, 26 तक सही है, 26 इन दोनों का डिफरेंस है, इसका मतलब इसके इधर के सारे नंबर सही है, मतलब ये इधर के नंबर सही है, यही नंबर बीच में है, यही नंबर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इसको सही करके बता दीजिए, तो मैंने बोला ये 23 है, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 3 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 10 होना चाहिए, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस क्या 1, यानी कि 9 प्लस 1, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। तो आप बताओ मुझे 23 है, 23 में से 13 घटाओगे, यहाँ पे अगर ये नंबर 13 होता, 23 में से 13 तो ये 10 आ जाता, और 13 माइनस 11 यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे 2 भी आ जाता, यानी कि 10 इज द रॉन्ग नंबर। होना कितना चाहिए था, 13 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलिए बात समझ पाए बच्चे? आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ पाए, आप समझाओगे और कैसे नहीं समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब इस क्वेश्चन को अब मैं चाहूंगा ना 1 मिनट का टाइम नहीं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। यू हैव 20 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए 20 सेकंड का टाइम है, या मैं यहीं पे टाइमर लगाता हूं और आपको मैं 20 सेकंड का, अरे यार कहां गया, व्हाट इज दिस, 20 सेकंड का टाइम आपके लिए मैं दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। यू हैव 20 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअल में सॉल्व करके दिखाओ मुझे कितना आ रहा है इसका आंसर। अगर आंसर आया हो तो कमेंट कर दो, अगर आंसर आया तो कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना आया। नहीं आया, चलिए देखिए बच्चे, देखिए यहां पे अगर आप डिफरेंस निकालने में लगे रह गए तो आपने अपना टाइम खराब कर दिया। हर जगह डिफरेंस काम नहीं करता है, कुछ चीजें अलग भी होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल चीजें भी होती हैं। आप बोलेंगे सर एक्सेप्शनल चीजें होती हैं, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो यहाँ पे? मैंने बोला मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताओ क्या दिखाई दे रहा है? इसको देख के क्या लग रहा है? जो कुछ किसी को भी देखो कुछ समझ में आ रहा है? आपने बोला सर इसको देख के तो लग रहा है 12 का स्क्वायर प्लस 1 है। मैंने बोला बिल्कुल सही लग रहा है, आपको सही पकड़े हो। अब बताओ इसको देख के क्या लग रहा है? 13 का स्क्वायर माइनस 1 है। देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसमें एक कम करोगे। आपने बोला सर बिल्कुल सही। 197 को देख के क्या लग रहा है? 14 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है क्या? 14 का स्क्वायर 196 में 1 ऐड कर दोगे 197, बिल्कुल सही। 224 है। आप बताओ ये 15 का स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में से 1 कम कर दोगे 224 हो गया। फिर आप इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे ये 11 का स्क्वायर माइनस 1 नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे इस पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, -1। देखो माइनस प्लस माइनस, यानी कि नंबर जो है स्क्वायर में एक बार माइनस हो रहे हैं एक बार प्लस हो रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है, माइनस माइनस। तो यहाँ पे +1 होना चाहिए, यहाँ पे -1 होना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर वाला टर्म देखो, 15 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पे 9 स्क्वायर होना चाहिए। आपने बोला सर आपने तो बिल्कुल गजब ढा दिया। उसके बाद आप देखो गलत क्या है वो समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस 1 है क्या? आपने बोला है। और 9 स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1, 80 हो रहा है, जबकि 81 लिखा हुआ है, तो यही नंबर रॉन्ग है, वहां पे 80 होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे बेसिकली यहाँ पे 81 इज द रॉन्ग नंबर। मुझे लगता है ये ऑप्शन गलती से कुछ और ऑप्शन लिखा हुआ है, तो बच्चे जस्ट इग्नोर दिस ऑप्शन, ओके, जस्ट इग्नोर इट एंड योर राइट आंसर विल बी 81। 81 इज द राइट आंसर। बोलिए बात समझ पाए क्या एवरीवन? इसी को आपको क्या करना है, टिक करना है। ऑप्शन गलती लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। चलो तो ये हमने डिस्कस किया 5 नंबर सीरीज के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक की तरफ, क्वाड्रेटिक की तरफ आ जाते हैं। ये 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पे। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट मुझे कमेंट करो सॉल्व करके। क्वाड्रेटिक का भी ऑलरेडी मैंने लेक्चर लिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है क्वाड्रेटिक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पूरे डिटेल में मैंने बताया है क्वाड्रेटिक के बारे में। सेशन डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों देखिए क्वाड्रेटिक के, शुरू से देखिए फिर जाकर के सारी चीजें समझ में आएंगी,
ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं। वहां पे मैंने डिटेल में बताया है बच्चे, तो इसलिए यहाँ पे मैं चीजें केवल सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 है, 12 है, ये माइनस है तो फैक्टर को माइनस करके 4 आना चाहिए। 12 का फैक्टर करेंगे, एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा 2। अब डिवाइड से बचने के लिए दूसरे का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू हो गई 12, ये वैल्यू हो गई 4। ये माइनस है तो साइन कैसे लगता है, माइनस प्लस माइनस, बड़े वाले में माइनस लगा देना है, छोटे वाले में प्लस लगा देना है, और यही किसकी वैल्यू हो गई, x की। चलिए इसी तरह से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पे प्लस है तो फैक्टर को ऐड करके आना चाहिए, 6 2 12 होता है, 12 का फैक्टर करो तो 4 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 से डिवाइड ना करके इसके वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो इसका अपोजिट दोनों में लग जाएगा, दोनों में माइनस माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू हो गई। कर लीजिए कंपैरिजन, x की कोई भी वैल्यू को पकड़ लीजिए, कंपैरिजन शुरू कर दीजिए। यहाँ पे -12 -4 से क्या है, लेस है, -12 -3 से लेस है, +4 -4 से ग्रेटर है। जैसे ही लेस और ग्रेटर दिख गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेस और ग्रेटर अगर एक साथ आ जाए तो हमारा आंसर यही होता है कि रिलेशन बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। बोलिए बात समझ पाए सभी लोग, कोई तकलीफ कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। चलिए अब मैं थोड़ा जो डिटेल में मैंने बोला, थोड़ी बहुत मैं समझा करके बोला, जो बच्चे शार्प शूटर है ना, वो ऐसे नहीं करेंगे, वो तो डायरेक्टली फटाफट -12 +4 -4 -3 कंपैरिजन करेंगे, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कितनी देर में होना चाहिए, 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 35 है, 35 का फैक्टर करोगे, ऐड करके 12 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो 35 का फैक्टर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 7 5, प्लस है यहाँ पे तो इसका अपोजिट दोनों में आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 ही रह गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। दूसरी वैल्यू निकालो, y की वैल्यू की बात करोगे, 20 है, 20 का फैक्टर करोगे, ऐड करके 9 आना चाहिए, तो 20 का फैक्टर बनेगा 4 + 5, यानी कि एक 5 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। साइन यहाँ पे प्लस है तो इसका अपोजिट दोनों में आ जाएगा, -5 -4। अब कर लीजिए कंपैरिजन, x की एक वैल्यू ले लीजिए, -7 -5 से लेस है, -7 -4 से लेस है, -5 -5 के इक्वल है, -5 -4 से लेस है, ये वैल्यू हो गया y। अब यहाँ पे लेस और इक्वल आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि x और y में क्या रिलेशन हुआ बच्चे, x इज लेस देन इक्वल टू y। जिन बच्चों को चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, क्वाड्रेटिक का मैंने लेक्चर लिया हुआ है, लेक्चर 1 लेक्चर 2, जा करके वहां पे देखिए, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है सर आप फास्ट बता रहे हो, स्लो बता रहे हो, जो भी चीजें अच्छा बता रहे हो, खराब बता रहे हो, कुछ तो लिखा करो कि समझ में आए कि आप लोगों को क्या चाहिए मुझसे, है ना। तो मुझे बताया कीजिए, ताकि उसके बेसिस पे मैं अपने आप को कैसे आप चीज किस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग है वैसा हम आगे लेकर के चलेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे है 132, बच्चे 132 है और फैक्टर को प्लस करके 23 आना चाहिए, तो इसको देखते ही आपको क्लिक होना चाहिए 12 × 11, 12 × 11 132 होता है और 12 + 11 23 होता है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर आपने डायरेक्टली कैसे बोल दिया, तो बच्चे ये सब मन में जो टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब चीजें जो भरी पड़ी हैं, तो उस डेटाबेस का यूज करके तो फटाफट थिंकिंग होती है ना, आपको भी ये सब चीजें याद हो जाएंगी, तो देखते ही आपको समझ में आएगा। तो 132 का फैक्टर क्या बना, 12 11 है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 और 11 डिवाइड 1 से करते हैं, लेकिन इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, 1 है तो 1 ही हो गया, और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये प्लस साइन होता है तो इसका उल्टा दोनों में लगा देते हो, दोनों में माइनस लग गया। यहाँ पे आ जाइए, y की वैल्यू निकालनी है, 66 है, 11 6 जा ऐड करोगे 17 आएगा, इसका फैक्टर 11 6 बनेगा, तो एक 11 हो गया, एक 6 हो गया। यहाँ पे अब डिवाइड 1 से करेंगे, कुछ है ही नहीं, तो दूसरे कोएफिशिएंट मतलब वही रह जाएगा वैल्यू, तो -11 -6 आ गया। अब देख लीजिए बच्चे, x की वैल्यू लीजिए, कंपैरिजन कीजिए, -12 -11 से लेस है, -12 -6 से लेस है, -11 -11 के इक्वल है और -11 -6 से लेस है, ये y हो गया। लेस और इक्वल दो ही तरह के सिंबल दिख रहे हैं, तो x एंड y में रिलेशन जो आपका बनेगा, x इज लेस इक्वल्स टू y। क्या हो जाएगा, x इज लेस इक्वल्स टू y। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी जाकर के जितने भी वीडियोस दिए गए हैं, टोटली क्लर्क पे फोकस करके मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो जा करके सारे के सारे वीडियोस देखिए। आप बोलते रहते हैं कि सर मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो पहले जितने वीडियोस दिए गए हैं वो भी जाकर के देख लीजिए, है ना। और मैं तो रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेकर के आ रहा हूं, मेरे साथ रेगुलरली बने रहो लास्ट तक। आप जब तक एग्जाम है तब तक मैं डेली आपके लिए जो रिवाइज करवा रहा हूं, इन चीजों की प्रैक्टिस करते रहिए। टेलीग्राम पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
चलिए बच्चे यहाँ पे देखिए क्या है, 5 3 या 15, फैक्टर को प्लस करके 8 आना चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे कि सर 5 3 या 15 होता है, तो एक 5 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड मुझे 3 से करना है, लेकिन मैं डिवाइड नहीं करूंगा, दूसरे वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 है यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही रह जाएगा, प्लस है यहाँ पे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -5 -3 आ गया यहाँ पे। अब कोई बच्चे को ये नहीं समझा तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं आपको, ऑलरेडी मैंने क्वाड्रेटिक का लेक्चर लिया है, उसको जाके देखिए, समझ में आएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, y की वैल्यू निकालनी है, 66 है, ऐड करके 17 आना चाहिए 66 के फैक्टर को, तो एक बन जाएगा 11, एक बन जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना, 1 से नहीं करेंगे, दूसरे के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा, ये भी इंटू 3 हो जाएगा, है ना। साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। चलिए बच्चे अब कंपेयर कर लीजिए, -5 -18 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, -5 -33 से ग्रेटर, -5 -18 से ग्रेटर, -3 -33 से ग्रेटर, -3 -18 से ग्रेटर, ये हो गया y, तो ग्रेटर ही है, तो x और y में रिलेशन जो बनेगा x ग्रेटर देन y बन जाएगा। बोलिए इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई, इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना। चलिए लास्ट वाला एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है, 35 into 2 ये कितना होता है, 70 का फैक्टर करोगे ऐड करके कितना आना चाहिए, 70 का फैक्टर करोगे ऐड करके 17 आना चाहिए, तो एक 10 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा x की वैल्यू। अब इसको 2 से डिवाइड करना रहता है, लेकिन डिवाइड से बचने के लिए दूसरे के कोएफिशिएंट y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। अब साइन चेंज कर दीजिए, दोनों में कितना आ जाएगा, माइनस। दूसरे इक्वेशन में आते हैं, y की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 21 या 20, और इसको फैक्टर को ऐड करके 9 आना चाहिए, तो ये बन जाएगा 5 और 4 डिवाइड। अब क्या करना है, चूंकि हम डिवाइड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू को दूसरे वाले के a से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए बच्चे अब देख लीजिए, x ले लीजिए, -10 के बराबर है, -10 -8 से छोटा है, -7 -10 से क्या है, बड़ा है। देखिए -10 -10 के बराबर, -10 -8 से क्या हो गया, छोटा, -7 -10 से क्या हो गया, ग्रेटर। तो जैसे ग्रेटर लेस दोनों हो गए, इधर की वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर और लेस जैसे ही एक साथ आ जाते हैं, हम क्या बोलिएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। अब ध्यान दीजिएगा, बेसिकली जब x और y दोनों बराबर भी होते तो यही ऑप्शन होता है। एक्चुअल में क्या है, ये दोनों ऑप्शन को एक ही साथ दिया गया होता है, x और y दोनों बराबर हो फिर भी यही होता है, और अगर उनके बीच में रिलेशन नहीं है फिर भी यही होता है। चलिए इतनी सी बात क्लियर हुई। तो आज मैंने आपके लिए कवर किया नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। डेली बेसिस पे ऐसे ही बने रहिए, मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग चीजें लाता रहता हूं जो आपके एग्जाम के लिए काम की चीज है। ठीक है बच्चे, तो आप अपना सुझाव मुझे जरूर दीजिए। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो बस इतनी सी चीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप या आपके जो रिलेटिव है, जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो फ्रेंड आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए तो बच्चे मिलते हैं फिर से किसी और सेशन में कल। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।